हमेशा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मानवी ने अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में मकान ले लिया था, लेकिन दूसरे शहर में मानवी की कोई सहेली नहीं थी और पिछले शहर में मानवी की एक साक्षी नाम की बहुत ही अच्छी सहेली थी, बेस्ट फ्रेंड थी वह उसके बिना मानवी का मन नहीं लगता था। तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बहू को ही सहेली मान लो, और वह अपनी बहू को सहेली मान लेती है और हर काम में अपनी बहू को साथ रखती है। बाज़ार जाते समय, फिल्म देखते समय, खाना खाते समय, हर समय अपनी बहू को अपने साथ रखती है और धीरे धीरे उन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई और दोनों सास बहू पक्की सहेलियां बन गई। तभी घर वाले मानवी का पति और मानवी का बेटा ऐसे बोलते थे कि देखिए ये सास और बहू दोनों कितनी पक्की सहेलियां बन चुकी है। और मानवी का बेटा कहता कि लोगों के घर में तो सास बहू का झगड़ा होता है, लेकिन हमारे घर में सास बहू की दोस्ती है। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारे घर में खुशियाँ दुगनी हो गई है। लेकिन जब किसी के घर में इतनी खुशियाँ होती है तो किसी दूसरे को तो अच्छी नहीं लगती। तभी अचानक एक दिन मानवी की सहेली साक्षी अपनी सहेली मानवी से मिलने आती है। तो मानवी अपनी सहेली को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि अच्छा किया तू आ गई, मैं तुझे हमेशा याद करती थी और मेरा तो तेरे बिना मन नहीं लगता था। उसने अपने बेटे बहू को बुलाया और अपनी सहेली से मिलवाया। और उसके बाद जब वो बाज़ार जाने लगी तो वो कहने लगी आओ बहू हम बाज़ार चलते हैं। तब साक्षी कहती है कि नहीं, बहुत थक चुकी होगी, कितना सारा काम जो किया है बहू ने, हम दोनों ही चलते हैं। तो मानवी को अच्छा तो नहीं लगता बहू के बिना जाना, क्योंकि आदत पड़ गई थी बहू के साथ जाने की। लेकिन साक्षी के कहने पर वह साक्षी के साथ बाज़ार चली जाती है। फिर अगले दिन वो कहती है कि आज हम फिल्म देखने जाएंगी, बहुत अच्छी फिल्म है। तो मानवी की सहेली साक्षी कहती है कि हम दोनों चलेंगी। तो मानवी कहती है नहीं, बहू ने कल ही टिकट बनवा दिया था, 2 लोगों का ही टिकट बनवाया है, तो मैं और मेरी बहू तो जाएंगी ही। मैं बहू से बोल देती हूँ कि तुम्हारी टिकट और बनवा देगी, तो हम तीनों ही साथ चलेंगे। तभी साक्षी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वह कहती है चलो ठीक है, मैं बहू को बोल देती हूँ, मैं ही बोल देती हूँ। और वह बहू के पास जा कर के कहती है कि बहू, कल जो तूने टिकट बनवाया था फिल्म देखने का, वह दोनों की दोनों टिकट हमें दे दो। तब वो मानवी की बहू कहती है लेकिन आंटी जी वो टिकट तो मेरी और माँ जी की है, आप कहो तो मैं आपके लिए और टिकट बनवा देती हूँ। तभी मानवी की सहेली कहती है साक्षी, नहीं बहू, तुम्हारी माँ जी उसके लिए मना कर रही है। वो कहती है कि दोस्तों की फिल्म है तो उसमें बहू का क्या काम है, वो नहीं जाएगी। तो कहती है ठीक है। मानवी की बहू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह टिकट साक्षी आंटी को दे करके अपने कमरे में चली जाती है। फिर मानवी कहती है कि बहू नहीं आएगी, बहू ने तुम्हें अपना टिकट कैसे दे दिया। तभी साक्षी कहती है कि बहू ने कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना पसंद नहीं है। तो ऐसा कहने पर मानवी को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप चली जाती है बिना बहू से पूछे। ऐसे करते करते दोनों सास बहू में काफ़ी दरार पड़ जाती है। एक दिन दोनों सहेलियां बाज़ार जाती है, मानवी और साक्षी तो
वहाँ पर चूड़ियाँ देखती है, लेकिन मानवी को ऐसा लगता है कि मैं मेरी बहू के लिए चूड़ियाँ खरीद लूँ। वह चूड़ियाँ देखकर कहती है, देखिए साक्षी, कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं, ऐसी चूड़ियाँ तो मेरी बहू के हाथ पर बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन साक्षी कहती है कि अरे दीदी, तुम बहू को अपने सर मत चढ़ाओ। आज अगर तुम ज़्यादा सर चढ़ाओगी तो वो तुम्हारे सर पर थोड़े ही दिनों में नाचने लगेगी। कहीं अच्छी अच्छी बातें बोल करके, तुम्हारे साथ मीठी मीठी बोल करके, और तुम्हारा सब कुछ छीन कर कल को तुम्हें घर से बाहर नहीं कर दे, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे कह करके वह अपनी सास को चूड़ियाँ नहीं लेने देती। फिर अगले दिन वो बाज़ार जाती है, दोनों सहेलियाँ, और साड़ी खरीदती है तो कहती है कि मुझे बहू के लिए साड़ियाँ खरीदनी थी, लेकिन बहू मुझसे नाराज़ भी हो गई है, पता नहीं वो मेरी साड़ी पहनेगी या नहीं पहनेगी। तो साक्षी और मानवी दोनों सहेलियाँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखती है, और साक्षी तो अपने लिए साड़ी खरीद लेती है और मानवी बगैर साड़ी लिए आ जाती है, और आकर के अपने बहू को आवाज़ लगाती है कि बहू, क्या बात है, तू आजकल हमारे साथ क्यों नहीं जाती। तब बहू कहती है, माँ जी, आप ही ने तो बोला था कि तू हमारे साथ क्या करेगी, दोस्तों की फिल्म है तो दोस्तों के साथ ही अच्छा लगता है। तभी मानवी कहती है, नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, तूने ही तो कहा था कि मैं माँ जी के साथ जाना पसंद नहीं करती। तभी वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो दोनों ऐसे करती रहती है, और साड़ियों के लिए भी आपने मना किया था कि मेरे साथ नहीं जाना है, बहू को क्या करेगी वो मेरे साथ जा कर के। तभी मानवी का पति कहता है कि अरे बस करो, अब ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा है ऐसा। पहले वह मानवी से पूछता है और कहता है कि ये बता, तुझे किसने कहा है कि बहू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो कहती है, मुझे तो साक्षी ने कहा है। तो मानवी की बहू से वह मानवी की बहू से भी वह उसका ससुर पूछता है, बोलो बेटा, तुमसे किसने कहा है। तो मानवी की बहू ने कहा कि मुझे भी साक्षी आंटी ने कहा है। तब वो कहते हैं, तो अच्छा ये बात है, इसका मतलब साक्षी आंटी ने इन दोनों के बीच में दरार डाली है। और सभी साक्षी की तरफ देखते हैं तो साक्षी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती देख करके और सास बहू के बीच गहरी दोस्ती देख करके मुझे जलन हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मानवी की बहू मेरी जगह न ले ले। मानवी के दिल में मेरा स्थान होना चाहिए सबसे ज़्यादा, उससे गहरी दोस्ती और किसी की नहीं होनी चाहिए मानवी के साथ। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं इन दोनों के बीच दरार डालनी चाहती थी, मुझे माफ़ करना। तो मानवी कहती है, अरे ये तूने बहुत गलत किया है, लेकिन तू तो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, मैं तुझे बहुत अच्छी सहेली मानती थी, तेरी जगह बहू कैसे ले सकती थी। और उधर मानवी की बहू भी कहती है कि आंटी जी, मैं आपकी जगह कैसे ले सकती थी। अगर हम दोनों बाज़ार जाती थी तो माँ जी आपका नाम अवश्य ही लेते थे, आपका जिक्र अवश्य करते थे कि मेरी सहेली साक्षी बहुत अच्छी है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और आप तो इतने बुरे निकले कि आपने मानवी के घर में कलह शुरू कर दी। तभी वो हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो बेटा, और मुझे माफ़ कर दो। मानवी दोनों सास बहू से और सभी घर वालों से माफ़ी मांगती है। तभी मानवी का पति कहता है, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, अब एक दूसरे से सॉरी मांगना बंद करो और आपस में तीनों दोस्त बन जाओ। तभी वे तीनों दोस्ती कर लेती है और कहती है कि आज के बाद हम कोई ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं करेंगी,
और तीनों एक साथ ही रहेंगी। और अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।